सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को झटका, नगर पालिका को सौंपी जाएगी मस्जिद की चाबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद हिंदुओं में खुशी की लहर है तो वहीं मुस्लिमों में गुस्सा। मामला मंदिर मस्जिद विवाद से संबंधित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 19 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के जलगांव में स्थित एक विवादित मस्जिद को लेकर फैसला सुनाया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की चाबियां नगर पालिका परिषद को सौंपने की बात कही थी। अपने फैसले में शीर्ष न्यायालय ने साफ कर दिया कि स्थानीय परिषद सुबह नमाज शुरू होने से पहले गेट खोलने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगी, जो नमाज खत्म होने तक इसे खुला रखेगा। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी की दायर अपील को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कमेटी को मस्जिद की चाबियां 13 अप्रैल 2024 तक परिषद को सौंपने के लिए कहा था। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि पूरे परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार की चाबी नगर परिषद के पास रहेगी। इसके साथ ही मंदिरों और स्मारकों को लेकर प्रवेश या निकास में किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी और सभी धर्म के लोगों को बिना किसी परेशानी के दर्शन करने की अनुमति होगी। क्या है मामले की पृष्ठभूमि? 16 जुलाई 2023 को प्रशासन ने सदियों पुरानी विवादित मस्जिद को अस्थायी रूप से सील कर दिया था। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया गया, जिसमें राज्य पुरातत्व विभाग के तहत संरक्षित परिसर में प्रार्थना पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया था। कलेक्टर ने क्षेत्र में पुलिस तैनाती का भी निर्देश दिया था और स्थानीय प्रशासन को विवादित मस्जिद का प्रभार लेने के लिए कहा था। इसके बाद विवादित मस्जिद के ढांचे की देखभाल करने वाली जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी ने नमाज अदा करने के लिए परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के कलेक्टर के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच में याचिका दायर की थी। जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ खान ने याचिका में दावा किया था कि कलेक्टर ने 11 जुलाई 2023 को मनमाना और अवैध आदेश पारित किया था, जिसमें ट्रस्ट को विवादित मस्जिद की चाबियां एरंडोल नगर पालिका परिषद के प्रमुख अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया गया था। तब हाई कोर्ट ने कलेक्टर के निर्देश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि पांडववाड़ा संघर्ष समिति के शिकायतकर्ता प्रसाद मधुसूदन दत्तवदे ने मीडिया को इस घटनाक्रम की पुष्टि की थी। दत्तवदे ने कहा था कि वहां करीब 4 से 5 मुस्लिम रोजाना नमाज पढ़ते हैं। अब उन्हें अनुमति दे दी गई है, लेकिन हिंदू समुदाय के सदस्य भी पांडववाड़ा के परिसर में जा सकते हैं, जिस पर मस्जिद ट्रस्ट ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इससे पहले यह बताया गया था कि कैसे महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एंड्रोल क्षेत्र में पांडववाड़ा को एक मस्जिद में बदल दिया गया था। यह कहानी तब शुरू होती है जब दत्तवदे ने जिला प्रशासन से शिकायत की कि मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से एक हिंदू पूजा स्थल पर किया गया है और इसे अधिकारियों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाना चाहिए। मस्जिद ट्रस्ट ने किया अवैध निर्माण। पांडववाड़ा संघर्ष समिति की शिकायत के अनुसार ट्रस्ट ने परिसर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और 800 से 1000 साल पुराने पांडववाड़ा में कई बदलाव किए, जो आज राज्य पुरातत्व विभाग के तहत संरक्षित है। ट्रस्ट ने पांडववाड़ा में बिजली, पंखे, सीमेंट के दरवाजे और पानी के कनेक्शन लगाए। दत्तवदे ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए नमाज से पहले हाथ धोने के लिए वजू खाना का अवैध निर्माण किया गया। उन्हें यह अनुमति किसने दी? उन्होंने कहा कि पांडववाड़ा के आसपास के हिंदू प्रतीक और संरचना को जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट द्वारा नष्ट कर दिया गया है। इसी ट्रस्ट ने यहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके यहां मस्जिद का ढांचा तैयार किया था। संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन और अदालत से इस निर्माण के खिलाफ शिकायत की थी और मांग की थी कि पांडववाड़ा में किए गए सभी अवैध निर्माण और लगाए गए अतिरिक्त चीजों को हटाई जाए। समिति ने संपत्ति को प्राधिकरण द्वारा अपने कब्जे में लेने और इसकी आयु निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक मूल्यांकन की भी मांग की थी। क्या है पांडववाड़ा? जलगांव जिले के एरंडोल क्षेत्र में स्थित पांडववाड़ा को लेकर कहा जाता है कि पांडवों ने अपने निर्वासन के कुछ साल यहां एरंडोल क्षेत्र में बिताए थे। यहां बनी हिंदू और जैन मंदिर जैसी संरचनाएं 800 से 1000 साल पुरानी है। हिंदुओं को गंभीर उदासीनता के कारण 125 साल पहले मुस्लिमों ने धीरे धीरे यहां अतिक्रमण करना शुरू कर दिया और इसे वक्फ संपत्ति बताकर एक मस्जिद बनवा दी। हिंदू जन जागृति समिति और पांडववाड़ा संघर्ष समिति जैसे हिंदू समूह
पांडववाड़ा को वक्फ बोर्ड की घुसपैठ से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विवादित मस्जिद के अस्तित्व के कम से कम 100 साल पुराने रिकॉर्ड हैं, जबकि पांडववाड़ा जैन और हिंदू मंदिर की शैली में निर्मित प्रमुख इमारतें 800 से 1000 साल पुरानी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को नष्ट करके किया गया है। इस मंदिर का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिला है। इसके अलावा वक्फ समिति स्थानीय लोक कथाओं और ग्रंथों में वर्णित पांडववाड़ा की हिंदू संस्कृति को बर्बाद करने के लिए विवादित मस्जिद का निर्माण करने के लिए काम कर रही है। बता दें कि भारत में अनेकों मंदिर मस्जिद विवाद के मामले हैं। कई ऐसे मस्जिदें हैं जो कभी मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। इसकी सूची काफी लंबी है, तो चलिए नजर डालते हैं आखिर इनकी संख्या वास्तव में कितनी है। इसमें बदायूं की शाही इमाम मस्जिद भी शामिल है जो 800 साल पुरानी है। ये मस्जिद मुस्लिम बादशाह शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 1223 में बनवाई थी। इसमें तब से लगातार ही नमाज अदा की जा रही है। इसका मामला भी अब कोर्ट में है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी कहती है कि यह मस्जिद अवैध संरचना है। इसे 10वीं सदी में भगवान शिव के मंदिर को ध्वस्त करके बनवाया गया था। याचिका में दावा किया गया है कि इस जगह के असली मालिक हिंदू हैं, लिहाजा उन्हें यहां पूजा करनी चाहिए। ताजमहल को लेकर भी याचिका। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाए गए विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को लेकर भी एक याचिका अदालत में डाली गई थी। मूल तौर पर ताजमहल जिस जगह बनवाया गया है वहां कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। दरअसल वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के बाबरी ढांचे को लेकर दिए गए फैसले के बाद तस्वीर बदल गई है। उसके बाद जगह जगह विवादित मस्जिदों को लेकर अदालतों में याचिका दायर की जा रही है और ताजमहल भी उनमें से एक है। मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर विवाद। मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर विवाद स्थानीय अदालत में है। इस ईदगाह को 1670 में औरंगजेब ने बनवाया था। इसे लेकर कम से कम 12 याचिकाएं अदालत में हैं। इनमें दावा किया गया है कि ये ईदगाह कृष्ण की जन्मभूमि पर बने मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई है। वाराणसी धरहरा मस्जिद पर सवाल। वाराणसी की ही धरहरा मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की आधिकारिक साइट कहती है कि यह मस्जिद वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से पूर्व की ओर है। यह वास्तुकला की हिंदू मुगल शैली का एक उदाहरण है। इस स्मारक को स्थानीय तौर पर मधुदास का धरहरा कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 12वीं शताब्दी के विष्णु के एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर जिसे विष्णु माधव के नाम से जाना जाता है की जगह पर करवाया गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1673 में इसे ध्वस्त कर दिया था। ऊपरी हिस्से को मस्जिद में बदल दिया गया था। सम्राट शाह आलम ने बनारस के एक सैन्य अधिकारी अली इब्राहिम खान की देखरेख में वर्तमान संरचना को पूरा किया था। यह वास्तुकला की हिंदू और मुगल शैली का एक अजीब मिश्रण है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में साउथ एरिया हिस्ट्री पढ़ाने वाले रिचर्ड एम एटन ने तुर्की की ग्लोबल न्यूज वेबसाइट टीआरटी को बताया है कि औरंगजेब के 49 सालों के शासन में कम से कम 14 मंदिर पुख्ता तौर पर ध्वस्त किए गए थे। हालांकि उन्होंने 12वीं से 18वीं सदी के बीच ऐसे 80 मामले को रिकॉर्ड किया है। धार भोजशाला को लेकर विवाद। मध्य प्रदेश में धार भोजशाला परिसर फिलहाल एएसआई के अधीन है। ये 11वीं सदी में बना एक स्मारक है। इसके बारे में हिंदू संगठनों का दावा है कि यहाँ हिंदू देवी सरस्वती का मंदिर था। मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहती है। हालांकि वर्ष 2003 में एएसआई ने यह व्यवस्था की कि हिंदू यहाँ पर मंगलवार को पूजा कर सके, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को नमाज अदा कर सके। इसका मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। हिंदू संगठन इसका नाम भी बदलकर सरस्वती सदन मंदिर करना चाहता है। लखनऊ की टीली वाली मस्जिद को लेकर विवाद। टीली वाली मस्जिद 16वीं सदी की है। ये विवादित है। इसे लक्ष्मण टीला बताया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में अजमेर की दरगाह को लेकर भी दावा किया गया है। यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था, ऐसा माना जा रहा है। हिंदू संगठन चाहते हैं कि भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग इसकी जांच करे। यहाँ की दीवारों और खिड़कियों पर स्वास्तिक के निशान हैं। महाराणा प्रताप सेना ने इसे लेकर याचिका दायर की हुई है। टीआरटी में एक लेख में यह भी कहा गया है कि भारत में हिंदू संगठनों का दावा है कि मुस्लिम शासन में 60,000 तक मंदिरों का विध्वंस किया गया था। हालांकि इस दावे को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी अंतर्जातीय दावा बताते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में बाबरी मस्जिद के बाद मथुरा ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर जहां जोर शोर से दावा करके अदालतों की शरण ली गई है, लेकिन इसके अलावा जिन जगहों को लेकर विवाद दमदार तरीके से उभरे और उस पर दावे हुए, उसमें दिल्ली की कुतुब मीनार, धार की भोजशाला परिसर, लखनऊ की टीली वाली मस्जिद और अजमेर की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।